वेलकम प्यारे बच्चों। तो आज हम इस वीडियो में पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो इस पाठ में चिट्ठियों के बारे में बताया गया है कि चिट्ठियों का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। पहले के समय में जब मोबाइल फोन नहीं होते थे तो लोग एक दूसरे को चिट्ठियां ही भेजते थे। आपने बॉर्डर मूवी भी देखी होगी, उसमें एक गाना भी है, संदेशे आते हैं। तो पहले के समय में लोग क्या है, बेसब्री से इंतजार करते थे कि कब हमारे घर वालों की चिट्ठी आएगी। तो चिट्ठियों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था, आज भी है। भले आज चिट्ठियों की संख्या आपको कम मिलती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पत्रों का हमारे जीवन में स्थान नहीं है। पत्रों का हमारे जीवन में आज भी महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर को करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो सबसे पहले आपने प्रश्न को अच्छे से समझना है कि पत्र जैसा संतोष, सेटिस्फैक्शन हमें फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। पत्र को पढ़ के हमको जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता। तो आपने ये प्रश्न से ही लिखना है, आधा उत्तर तो देखिए। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि, या आप प्रश्न से ही लिखेंगे, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता क्योंकि, और क्योंकि के बाद आप लिख देना, फोन या एसएमएस के द्वारा हम केवल काम की बातें कर सकते हैं, जबकि पत्र के द्वारा हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते। तो यही इसका मेन जवाब है कि पत्र को पढ़ के हमको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो फोन या एसएमएस के संदेश से क्यों नहीं मिलता। तो क्यों नहीं मिलता, क्योंकि फोन या एसएमएस के द्वारा हम केवल काम की बातें कर सकते हैं। फोन या एसएमएस के द्वारा हम केवल काम की बातें कर सकते हैं, जबकि पत्रों के द्वारा हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। फोन या एसएमएस के द्वारा हम केवल काम की बातें कर सकते हैं और पत्रों के द्वारा हम अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई लोग चिट्ठियां लिखते लिखते रोने लगते हैं, है ना, क्योंकि अब तो हम अपने घर वालों से बार बार मोबाइल फोन पे बात करते हैं। लेकिन पहले के समय में जब मोबाइल फोन नहीं होते थे तो लोग 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीनों में चिट्ठी लिखते थे और चिट्ठियों को पहुंचने में भी बहुत समय लगता था, क्योंकि उस समय ट्रांसपोर्ट इतना ज्यादा डेवलप नहीं था, है ना। तो पत्रों की जगह ये मोबाइल फोन कभी नहीं ले सकते। अगला प्रश्न है, पत्र को हम खत भी कहते हैं, कागज भी कहते हैं, उत्तरम भी कहते हैं, जाबू भी कहते हैं, लेख भी कहते हैं, कडित भी कहते हैं, पाती भी कहते हैं, चिट्ठी भी कहते हैं। ये सब सिनोनिम्स है, पर्यायवाची शब्द। आपने बताना है कि ये सब कौन किस भाषा में। देखिए, खत जो है वो उर्दू भाषा का शब्द है, तो खत को हम आगे क्या लिखेंगे, उर्दू। कागज कन्नड़, उत्तरम तेलुगु, ये तो आपको रटने पड़ेंगे, है ना। खत जो है उर्दू, कागज कन्नड़, उत्तरम तेलुगु, जाबू तेलुगु, लेख तेलुगु, कडित तमिल, पाती हिंदी, हिंदी में जो है पाती कहते हैं, हिंदी में चिट्ठी भी कहते हैं, और पत्र संस्कृत में कहते हैं, ठीक है, और खत उर्दू में कहते हैं। इन चारों में से पूछा भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन आपने सारे ही पढ़ने, ये आपको रटने पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए, किसके लिए, पत्र लेखन के लिए, जो लेटर राइटिंग है, इसके लिए जो है क्या क्या प्रयास हुए हैं। पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या कोशिशें की गई है। तो सबसे पहला, इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, क्योंकि हम आज भी चाहते हैं कि बच्चों को पत्र लिखना आए, है ना। इसलिए आप देखते होंगे आपकी हर क्लास में टीचर आपको पत्र लिखवाते हैं, निबंध लिखवाते हैं, अनुच्छेद लिखवाते हैं, कि ताकि बच्चे ये कभी भूले ना। और पेपर में पत्र तो हर क्लास में आता है।
और दूसरा है विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की। तो सबसे पहले क्या प्रयास हुए कि इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जो पत्र लेखन है, लेटर राइटिंग है, इसको हमारे स्कूल के सिलेबस में शामिल किया गया है। और दूसरा है विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की। विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन प्रतियोगिता शुरू की। तो आप ये 2 पॉइंट भी इजीली याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस क्यों नहीं। बहुत इजी है कि पत्र जो है वो धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि बहुत इजी है, क्योंकि पत्र को भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को नहीं। यही तो है, इसीलिए पत्र धरोहर हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पत्र को हम सुरक्षित भविष्य के लिए रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को नहीं। अगला प्रश्न है क्या चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? क्या जो ये पत्र हैं इनकी जगह ये चीजें ले सकते हैं? तो आप लिखोगे नहीं, पत्रों का प्रयोग ना कभी कम हुआ था और ना कभी कम होगा। पत्रों की जगह कोई नहीं ले सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि मोबाइल फोन इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम के साथ ये बहुत जरूरी है, लेकिन हर चीज की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो पत्र की जगह ना कोई ले सकता था और ना कोई ले सकता है। पत्र का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में। धन्यवाद।